Morning students, welcome to SPIC J2 online classes. Today we are going to study about the use of introductory there. जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्टरी इट के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर के बारे में पढ़ेंगे। देयर का यूज जैसा कि हम जानते हैं सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, बट देयर इज़ नो यूज नो मीनिंग ऑफ देयर इन द सेंटेंस। सेंटेंस में देयर का कुछ भी भावार्थ नहीं होता है, ये सिर्फ हमें सब्जेक्ट से हमारा परिचय कराता है। तो देयर का यूज़ हम किस प्रकार के सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। तो बच्चों, जब सेंटेंस में कहीं पर किसी वस्तु का होना या ना होना प्रदर्शित हो, ये दिखाई दे कि कहीं पर कुछ पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है, तो ऐसे वाक्यों में हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज़ करते हैं। और जो ऐसे वाक्यों में जो अवास्तविक कर्ता होता है वो सेंटेंस के लास्ट में पाया जाता है, ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट तथा वर्ब पास पास लिखी हुई मिलेगी। तो ऐसे वाक्यों में हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे। इसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि स्कूल में 10 कमरे हैं। अब इस वाक्य में हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में कहा जा रहा है स्कूल में 10 कमरे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं कर्ता को, मीन्स कार्य करने वाले को। अर्थात अगर किसी वाक्य में कुछ कार्य हो रहा है तो ही वहाँ पर सब्जेक्ट भी होगा, कार्य करने वाला होगा। और अगर सेंटेंस में कोई कार्य ही नहीं हो रहा है तो फिर वहाँ पर कार्य करने वाला अर्थात सब्जेक्ट भी नहीं होगा। जैसा कि सेंटेंस में है कि कमरे हैं, लेकिन इस वाक्य में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, बट इस सेंटेंस में बात हो रही है 10 कमरों की। तो ये जो 10 कमरे हैं ये हमारा अवास्तविक कर्ता है और ये है वर्ब हमारी है, जो कि प्रेजेंट टेंस में है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ऐसे वाक्यों में जहाँ पर किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाए, जैसे कि यहाँ पर स्कूल में 10 कमरों का होना पाया जा रहा है और अवास्तविक कर्ता 10 कमरे और वर्ब हैं, दोनों पास पास लिखे हुए हैं। अब ऐसे वाक्यों में हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब का यूज़ करेंगे अवास्तविक कर्ता के अकॉर्डिंग। जो अवास्तविक कर्ता होगा, अगर अवास्तविक कर्ता जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर वर्ब की का यूज़ करेंगे, और अगर वो प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो प्लूरल नंबर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो बच्चों 10 कमरे इट्स अ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, so we can use plural number verb, and हैं it shows present tense, हैं प्रेजेंट टेंस को शो करता है। अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की वर्ब इस आर एम होती हैं, अब हम 10 कमरों के साथ में आर का यूज़ करेंगे। देयर आर 10 रूम्स स्कूल में, इन द स्कूल। इस तरीके से हमने देखा कि इस सेंटेंस को देयर का यूज करके हमने बनाया, लेकिन इस पूरे सेंटेंस में देयर का कुछ भी अर्थ नहीं होगा, बस ये हमें सब्जेक्ट से परिचित कराएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं।
पानी नहीं था। अब यहाँ पर वाक्य में हमें दिख रहा है कि बाल्टी में पानी का ना होना, बाल्टी में पानी का ना होना प्रदर्शित हो रहा है। और पानी और वर्ब था, पानी जो कि अवास्तविक करता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो और वर्ब था पास पास लिखे हुए हैं। अतः अब इस सेंटेंस में भी हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर का यूज़ कर सकते हैं। देयर अब वर्ब था जो कि पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, अतः हम यहाँ पर पास्ट टेंस की क्रियाएं वाज या वर्ब में से यूज़ करेंगे। अब हमें यहाँ जो वास्तविक करता है उसके अनुसार वर्ब लगानी है, पानी जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन सदैव सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। अतः यहाँ पर हम वाज का यूज़ करेंगे। देयर वाज नो वाटर इन द बकेट। अब हमें ये देखना है कि जो निगेटिव सेंटेंस आएंगे उन निगेटिव सेंटेंसेस में नो और नॉट का यूज करना। जिन वाक्यों में बिल्कुल नहीं का भाव हमें शो करे वहां पर नो का यूज करना है। और ऐसे वाक्य जहां पर संख्या प्रदर्शित हो वहां पर नॉट का प्रयोग करना। ऐसे वाक्य जिनमें बिल्कुल नहीं का भाव आ रहा हो, जैसे कि इसमें पानी नहीं था मीन्स बिल्कुल नहीं था, तो हमने यहाँ पर नो का यूज किया। अब अगर कोई वाक्य आए जिसमें संख्या हो तो वहाँ पर नॉट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। इस घर में 10 कमरे नहीं हैं। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि 10 कमरे नहीं हैं, तो सबसे पहले तो ये देखना होता है कि सब्जेक्ट क्या लाना है, क्योंकि अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का ही यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि कहीं पर किसी वस्तु का होना या ना होना पाया जाए तो देयर को सब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर कमरों का ना होना पाया जा रहा है और 10 कमरे और वर्ब हैं पास पास लिखी हुई हैं, तो हम यहाँ पर देयर को सब्जेक्ट बनाएंगे। देयर अब जो अवास्तविक करता 10 कमरे हैं वो प्लूरल नंबर है, इसलिए आर का यूज करेंगे क्योंकि है प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। देयर आर, अब चूंकि यहाँ संख्या दी हुई है, संख्या दी है तो हम नॉट का यूज करेंगे। देयर आर नॉट 10 रूम्स इन दिस हाउस। तो आप बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि देयर का यूज़ हमें कहाँ करना है और किस तरीके से करना है। और थोड़ा सा इसमें और जान लेते हैं। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो और उन वाक्यों में राज्य करता था, राज्य करता था ये शब्द आ जाएं और सब्जेक्ट ना हो तो ऐसे वाक्यों को देयर
रूल्ड से प्रारंभ करेंगे। देयर रूल्ड से प्रारंभ करेंगे, बाकी शेष जैसे हम आगे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। और यदि रहता था दिया हो और सब्जेक्ट ना हो तो ऐसे वाक्यों को देयर लिव्ड से प्रारंभ करेंगे और आगे हम जैसे सेंटेंस को बनाते हैं वैसे ही वो पूरे सेंटेंस को बनाएंगे। फिर अब बच्चों आप लोग स्वयं कुछ एग्जाम्पल्स बुक्स से देखकर इनके सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।